फरवरी का महीना हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर उन पौधों के लिए जो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन-कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग करनी है। हालाँकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि गुड़हल की कटिंग कब करनी है या किस पौधे की कटिंग कब करनी है। तो एक साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए। आप समझ जाएँगे कि कौन-कौन से पौधे की कटिंग करनी है और किसको कौन-सी खाद देनी है। देखिए, गुड़हल या फिर वो पौधे जो डोरमेंट हो चुके थे, गुड़हल है या फिर अपराजिता है, मोगरा है, चंपा, चमेली या फिर मधुमालती या फिर वो सारे पौधे जो 3 महीने तक अपने रेस्ट पीरियड में थे और अब आपको लगता है कि फरवरी के बाद अब 8 महीने इन पौधों से फूल लेना है, उन पौधों की कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मधुकामनी है या जितने भी इस तरीके के परमानेंट वाले पौधे हैं। यदि आप कटिंग नहीं करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि पौधे बुशी नहीं होंगे, इक्का-दुक्का ही फूल खिलेगा और इसकी डंडी लंबी होती जाएगी। तो जैसे ही आप कटिंग कर देते हैं इन पौधों की, पौधे शेप में आ जाते हैं, बंचेज़ में फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं और फरवरी में सबसे अच्छी बात है कि जब आप कटिंग करते हैं तो न्यू स्टेम और न्यू पत्तियाँ बहुत जल्दी ले पाते हैं। वैसे तो कटिंग किसी भी मंथ में की जा सकती है, लेकिन फ़ैब में और बरसातों के टाइम में कटिंग करना हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़रूरी होता है। इससे हम अपने पौधे को घना बना सकते हैं। यदि एडेनियम का पौधा है आपके पास तो एडेनियम की कटिंग ज़रूर कीजिए। कटिंग करने के लिए आप जो शेप देना चाहते हैं अपने पौधे को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि कटिंग करने के बाद जहाँ से कट किया है आपने वहाँ पर फंजीसाइड लगाना ज़रूरी है। कोई भी फंजीसाइड जो आपके पास है वो लगा सकते हैं। इससे पौधा जो है फंगस का शिकार नहीं होता है। एडेनियम की कटिंग ज़रूर कीजिए क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। वो पौधे जो सर्दियों के फूल हैं उनको कटिंग भी अब नहीं करना है, रीपॉटिंग नहीं करना है, वो उन पौधों को आप एज़ इट इज़ ही छोड़ दीजिए क्योंकि अब यदि आप उन पौधों में कटिंग करेंगे तो वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बेहतर है अप्रैल तक उसमें फ्लावरिंग लेते रहिए, जैसे पिटूनिया वगैरह में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरीके से जो परमानेंट वाले कैलेंचो का पौधा है, कैलेनकोई को भी अब आप रिपोर्ट ना करें और इस पौधे को सिर्फ खाद देते रहें। कहने का मतलब है बहुत सिंपल सा एक तरीका समझ लीजिए कि वो परमानेंट पौधे जिनसे अब फ्लावरिंग लेना है उनकी कटिंग भी कर सकते हैं, रीपॉटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो पौधे जिन्हें अब बचा के रखना है आपको, वो सर्दियों के फूल हैं तो उन्हें कटिंग और रीपॉटिंग करने का अब टाइम नहीं है। जिन पौधों की जड़ें भर गई हैं या इस तरीके से पत्तियाँ सूख रही हैं उन्हें आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वाली खाद ज़रूर दे दीजिए। फरवरी में अपने पौधों को अच्छे से फीड कर देने से आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं आने वाले समय में। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए मैं ये खाद बता देती हूँ। ये तुलसी जी में भी आपको देना है और ये है मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र। अभी जब तक अप्रैल या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आ जाती हैं, मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र आप अपने सभी पौधों को देते रहें। इससे पौधे की मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी और आप बहुत जल्द ही फ्लावरिंग ले पाएंगे। तुलसी जी के पौधे को भी आप ये खाद ज़रूर दीजिए। तुलसी जी के पौधे को सर्दियों के बाद घना बनाने का ये एक अच्छा तरीका होता है कि थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए और यदि सीड्स वगैरह निकल आए हैं तो सीड्स को हटा दीजिए और खाद दे दीजिए। सीड्स को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। जैसे मधुकामनी है, इसके सीड्स अभी बनने शुरू हो गए हैं, अपराजिता के बीज मिल रहे हैं और भी जितने सारे बीज हैं टमाटर वगैरह के वो अभी आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से वो ग्रो भी हो जाते हैं। मधुकामनी के पौधे पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी होने लगती है, मार्च के शुरू में ही। आप बहुत अच्छे से कटाई छटाई करके और खाद दे दीजिए। खाद में वर्मी कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और नीम खली, ये ज़रूरी खाद है जो आपको देना है। आप टमाटर, पालक, मिर्च के सीड्स अभी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा क्योंकि पौधों को सीड्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम चल रहा है। आप घर में लहसुन, प्याज के भी पौधे उगा सकते हैं, अभी बिल्कुल सही टाइम है। किसी भी सब्ज़ी को उगाने का सही टाइम चल रहा है। तो फरवरी का महीना बहुत ही क्रूशियल है गार्डनर्स के लिए। सारे काम निपटाइए, सभी पौधों को खाद दे दीजिए और कटिंग कर दीजिए। उसके बाद जिनको रिपॉट करना है उन्हें एक अच्छी सॉइल मीडिया दे दीजिए और रिपोर्ट कीजिए। अडेनियम की कटिंग जो कट किया है आपने, इस कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं सैंडी सॉइल में और अडेनियम को कट करने के बाद ऊपर से फंजीसाइड ज़रूर लगाइए। इस तरीके से मेथी
या फिर प्याज और लहसुन को बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं फरवरी में। शमी का पौधा है या बेलपत्र है या पान का पौधा है, इसे खाद ज़रूर दीजिए। जो शमी का पौधा है वो गमले में बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा बड़ा ना करें, गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने पौधे की लंबाई रखेंगे तो संभालना ईजी रहेगा। जेड के जितने भी पौधे या जितने भी सक्यूलेंट्स हैं आपके पास, उसे रीपॉट ना करते हुए सिर्फ खाद दे देंगे तो पौधा सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये शैलो रूट वाले पौधे होते हैं तो ज़्यादा बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गमले से आपको लगता है कि जड़ें भर गई हैं तो जेड को आप रीपॉट भी कर सकते हैं। फरवरी के बाद जेड में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यदि आपके यहाँ धूप तेज हो रही है तो अपने पौधे को आप हर एक दो दिन पर पानी देना शुरू कर दीजिए। अपराजिता के लिए भी बहुत ही बेस्ट टाइम चल रहा है। जितने भी सर्दियों के फूल थे उन्हें सिर्फ खाद देते रहिए, उन्हें अब रिपोर्ट ना करें। पहले भी मैंने आपको बताया, जितने भी पिटूनिया, डायंथस, ये डॉग फ्लावर, ऐसे जितने भी पौधे हैं, स्टॉक के फ्लावर हैं, उन सबको सिर्फ आपको खाद देना है। इस तरीके से आप इस पौधे को अभी अप्रैल तक फूलों के लिए रेडी रख सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट करेंगे तो पुरानी सारी पत्तियां गिर जाएंगी और नई पत्तियां आने में फिर समय लगता है, क्योंकि ये सर्दियों के फूल हैं। जिन पौधों के बारे में मैं नहीं बता पाई हूँ उनके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्द आंसर करूँगी। धन्यवाद।